नमस्कार मित्रों, आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही आज से हमने तो सीटेट और यूपीटेट भी सीटेट का सारा क्लास लगा दिया है। यूपीटेट तो फिनिश हो चुका है। जो बातें करने वाले साथी, ये डेली सेशन वाली बात है, सुन लीजिए। सारे प्रशिक्षु 9 बजे होता है। आपको इस सेशन में बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, प्लस एक जीके भी दिया जाता है। हम लोग से विनती होती है कि बस अपनी संख्या बढ़ाएं और उसके हिसाब से और सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दें। जो इन्फॉर्मेशन है सत्य इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अगर 100 इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बाय द वे एक दो ऐसे इन्फॉर्मेशन हो ही जाते हैं जो डिसमैच हो जाते हैं साथी, तो उसमें रॉन्ग नहीं होता है, बस उस समय सही होता है, बाद में उसको बदला जा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु इस पर दावा ठोक देते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो उनके लिए माफ़ी चाहते हैं साथी। अगर कोई भी गलती से भी गलत हो जाता है या फिर इन्फॉर्मेशन कहीं से इस समय तो सही है, लेकिन अगर आप इसे 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद देखें, हो सकता है प्रारूप बदल गया हो, तो बच्चे देखेंगे तो कहेंगे गलती है, ये गलत है। तो यह चीज़ें हम आपको जिस समय आप देख रहे हो उस समय प्रेजेंट टाइम की सिचुएशंस के हिसाब से बताते हैं सारी चीज़ें। चलिए, जो डिस्कशन करने वाले हैं साथी आज, पहले तो डीएलएड की कॉपी कैसे कब कहाँ चेक होती है। बहुत सारे बच्चों का यह कहना है, तो हम बता देते हैं। डीएलएड की कॉपी क्या डाइट पे चेक होती है या निजी संस्थान पे भी चेक होती है, हम बताते हैं। इसको पूरा चर्चा करेंगे। डीएलएड की कॉपी कहाँ चेक होती है साथी, इसके लिए हमने एक वीडियो भी, सेपरेट वीडियो बनाया था। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में आएंगे, एग्जाम अपडेट नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें मिल जाएगा अब आपको। नहीं तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। सारे बच्चे पहली बार टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइए साथी। वहाँ पर डेली प्लेलिस्ट शेयर किया जाता है, यूपीटेट का भी सीटेट का भी। अगर आप प्लेलिस्ट में आते हैं साथी तो आपको यूपीटेट का, सीटेट का, सुपरटेट का, डीएलएड के सारे सेमेस्टर वाइज हमने सारी चीज़ें सजा रखे हैं। एक बार आइए, आप देखिएगा स्क्रॉल करके, आपको खुद भी खुद ढूंढना कुछ नहीं पड़ेगा। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास चाहते हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्लास मिलेंगे। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के चाहते हैं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर थर्ड, जो चाहते हैं वह। यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट चाहते हैं तो सारे क्लास सजा के रखे हैं। अभी सीटेट का खैर चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हिंदी वगैरह हमने स्टार्ट किया है। डेली 3 बजे हिंदी आती है और 12 बजे मैथ आता है। रेंडमली मैथ तो रोज नहीं आएगा, लेकिन हिंदी डेली आएगा, आप देख सकते हैं। दूसरी बात जो चर्चा करेंगे साथी, आपका बीएड और डीएलएड, बीएड और डीएलएड जो विवाद हो रहा साथी, इसमें बीएड के ऊपर एक तरह से और भारी पड़ा है। पंजाब से इसे निकाला गया है साथी, और यह मामला हमारी यूपी में साथी एक तरह से नया भकेड़ा के रूप में आएगा सामने, शिक्षक भर्ती को लेकर। आज इसकी सुनवाई थी यूपी में भी साथी, यूपी में इसका सुनवाई था और याचिका थी जिसका सुनवाई भी हुआ है। इसके विषय पर चर्चा करेंगे अभी हम। तीसरी बात भाई, शिक्षक भर्ती इसी पे डिपेंड करेगा। हम आपको बताते हैं साथी, जो बच्चे बोल रहे हैं शिक्षक भर्ती क्या अगस्त में आएगा सर, तो भैया हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं शिक्षक भर्ती अगस्त में क्या 2022 में तो आएगा ही नहीं। इसका पूरा गारंटी, यह पूरा मामला यह बताता है कि 2023 में ही वैकेंसी आने वाली है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं। इस चीज़ को यह बयां करते हैं कि शिक्षक भर्ती में डिले होगा। हम तो चुनाव के पहले भी धरना दे रहे थे, हम तो आज भी धरना दे रहे हैं। हम तो प्रस्ताव को 2-3 बार देख चुके हैं। यहाँ तक कि भर्ती आई हुई चली गई, यहाँ तक कि 17,000 भर्ती आई मौखिक रूप से, फिर से बात उठने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। साफ साफ बोला कि भैया 69,000 भर्ती है, जो 69,000 ही रहना चाहिए। उसमें कोई पद अगर आप जोड़ रहे हैं तो 6,000 जब जोड़ रहे हैं तो 69,000 का ही कोटा पूरा होना चाहिए, या नहीं कि 69,000 प्लस 6,000 जोड़ दो चला जाए 75,000। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर जोड़ रहे हो सही प्रारूप में तो 69,000 में 6,000 जोड़ रहे हैं, उसमें से 6,000 जो गलत रूप से चयन हुए उनको निकालिए। आरक्षण विवाद बहुत बढ़िया से, बहुत बेहतरीन तरीके से घोटाला हुआ था। बस इसको छुपाने के लिए राज्य सरकार जो है ना 6,000 पद जोड़े जा रही है, और वह सोच रही है चालाकी दिखा देंगे। यहाँ पर बच्चे तो बेवकूफ पड़े हैं, लेकिन उनको यही पता है यह आज का भारत है। घर में घुसे कभी आगे नहीं बोलेंगे, दूसरे रूप से बोलते हैं इस चीज को साथी। कि हमें बेवकूफ समझ बना के रखे हुए हैं लोग। कि खुद तो अनपढ़ होते हैं, जो कि जाकर सत्ता पे संभाल लेते हैं, सत्ते पर जाकर बैठ जाते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे होकर डिग्री लेके इधर उधर घूमते रहते हैं साथी। आज यूपीएसआई में ऐसी हालत हो चुकी है, भले 4 साल बाद आई है वैकेंसी, लेकिन ऐसा स्थिति बना हुआ है ना, मन करता है सबको शूट किया जाए। भगत सिंह, सुखदेव, वो तो जाकर बम ही बोले थे असेंबली में ना, यहाँ पर शूट करो, उड़ा दो साला असेंबली, कहानी खत्म। इन सबको सबको पता है साथी कि यूपीएसआई में बहुत बड़े रूप पे धार ली हुई है। ससुरा 1 मिनट में 3 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो भी सही पूरा। गजब की बात है भाई। है सीट 9,000, पैसा देने वाले हैं, सोर्स लगाने वाले हैं, 20-20 लाख रुपए देकर सोर्स लगाए हैं 20,000। अब कंपटीशन उनमें हो जोगी
सही रूप में दिए हैं, सही रूप में पेपर एग्जाम दिए हैं उनमें कंपटीशन हो, या फिर जो घूस लेकर दिए हैं उनमें कंपटीशन हो। मामला फंस गया। अब तो भैया सामने ये पूरा का पूरा पोल साथी, अब ये ऐसे लोग अगर सेलेक्ट हो जाएंगे चौराहा पर कहीं इधर उधर, तो सोचो आज हमारी माँ बहन जो है सुरक्षित होंगी, कदापि सुरक्षित नहीं रह सकती साथी। यह सब लूटने पाटने को लेकर पड़े रहेंगे। और रही बात सत्ता, मतलब कि एक तरह से संस्था को चलाने को, या फिर कह लीजिए कि जो हमारा व्यवस्था है वो अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलने के बजाय एक तरह से डगमगाने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें इन्हीं सब के चलते साथी अपराध होते हैं। ऐसे ही लोग जब सिलेक्शन ले लेते हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि मेहनत क्या होती है, दूसरे की मेहनत पे क्यों भरोसा करेंगे। उनको तो पता ही है, हमने तो कॉपी निकाल ही लिया है, दौड़ भाग सब कुछ कर ही लिया है, PTD PhD सब कुछ हो ही गया है, अब हमारा क्या होगा। लेकिन साथ ही इस पर जोर शोर से सारी चीज़ें मुहिम चलाई गई हैं। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर कितना खरे उतरती है। पूरा एक तरह से साथी पूरा सबूत के साथ सारी चीज़ें सामने हैं। अब यह देखना है राज्य सरकार इस पर खरे उतरती है या फिर इस सारी चीज़ को जानते हुए भी वह दरकिनार करती है इसे। अब यह देखना है कि राज्य सरकार इस पर क्या कड़ी कदम उठाती है। हम तो ये कहते हैं साथी, यह एक तरह से हमारे बच्चों, हमारे अभ्यर्थियों के खिलाफ, मतलब हमारे अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है उन माँ बाप के साथ। जैसे हम आप लोग हैं तो हम लोग खेतियर हैं, हम लोग एक मिडिल फैमिली या फिर उससे नीचे, है ना, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो पता है ये काम कौन करता है, डिपार्टमेंट वाला ही कराता है साथी। हम आप लोग नहीं लीक करा सकते पेपर, हम आप लोग नहीं कर सकते ऐसा कुछ। ये डिपार्टमेंट वाला सारी इतनी सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी होने के बावजूद भी साथी क्या ऐसे स्थिति रहेगा तो आर्मी को बुलाना पड़ेगा एग्जाम कराने के लिए, जो कि दनादन देगी दनादन मारेगी। सारी चीज़ें ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति के लिए साथी सीधा फांसी होना चाहिए। 4-5 को फांसी दे दो ना तो पता चल जाएगा क्या होता है। ऐसी 4-5 पकड़ाए गए ना, 48-50 जो पकड़े गए हैं इसमें अभी बहुत बाबा साहब हैं, अभी छुपे हुए आस्तीन के सांप पड़े हुए हैं अभी। इन सबको तो फांसी देना चाहिए, सीधा फांसी दो, क्योंकि बहुत बड़ा साथी यह हमारे साथ आज के रूप में अगर आज की स्थिति देखें तो ये सबसे बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि भैया पहले तो रोजगार नहीं है हम लोग के पास, और दूसरी बात है जो माँ बाप खेत बेच कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, पैसे दे रहे हैं साथी, जिन पे भरोसा बना के रखा गया है, अच्छे नंबर भी ला रहे हैं साथी, 112 नंबर, 112 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, भाई ये सब सिलेक्टेड हैं बच्चे हैं। जो पेट में 40 नंबर ला रहा है, UPSI में ला दिया 145 नंबर, लो 145 क्वेश्चन सही कर दिया 160 में। मतलब ये स्थिति है। जो कि पेट पास भी नहीं कर पा रहा है PET, वो चला जा रहा है, उसी 10 दिन बाद 20 दिन बाद SI का पेपर होता है, उसमें मार देता है छक्का। लो मतलब क्या है, गुड़ा गणित है, साफ साफ साथी सामने दिखता है सारी चीज़ें। इन सब के लिए एक कठोर कानून होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ फांसी हो और कुछ ना हो, सिर्फ फांसी हो, इसके सिवा कुछ ना हो। अगर हमारी राज्य सरकार चाहे तो कानून पारित करा ले, बहुत कठोर कानून साथी बनाया जाए इन लोगों के खिलाफ, जिससे कि यह भविष्य में उन बच्चों के साथ, कम से कम हमारे साथ जो हो रहा है, लेकिन आगामी हमारे भविष्य के बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि जब तक अपराध नहीं सामने आता है तब तक उस पर कानून नहीं बनता है। अब यह अपराध सामने आ रहा है साथी, यह दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी राजस्थान का पेपर हुआ था, उसमें देख रहे हो कि भैया सेकेंड शिफ्ट का पेपर ही लीक हो गया। अब बच्चे जो दूर दूर से आए साथी वो फिर से आना पड़ेगा उनको पेपर देने, पैसे रुपए टाइम सब कुछ बर्बाद होता है। बच्चों के कितने लोग का साथी अरमान खत्म होता है इन सब सारी चीज़ों से। घबराना नहीं है, लगे रहना है, इन सबको तो छक्के छुड़ा ही के रहना है हम लोग को। आगे शिक्षक भर्ती पे बात करेंगे साथी, यह डिले क्यों होगा। चौथी बात है साथी हम करने वाले यहाँ पर जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, आज कितने प्रत्यावेदन जमा हुए, मतलब कितने बच्चे गए थे आज, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे साथी यूपीटेट जो आपका होने वाला है, सॉरी जो आपके BEd वाले बच्चे हैं उनको पंजाब से निकाला गया, इस पर बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद साथी एक बात और है जो इसका एक तरह से राजनीतिक मुद्दा भी लोग बना रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो सत्ता है वो BJP की नहीं है। भाई सही बात है, BJP की सत्ता पंजाब में नहीं है, वो भगवंत मान का है। भगवंत मान वहाँ के CM है, यानी कि आप जो केजरीवाल वाले झाड़ू वाले भैया हैं उनका श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का सत्ता है साथियों, जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। भगवंत मान वहाँ के CM हैं इस तरह से देखा जाए तो। और एक चीज़ और साथी, यूपी बोर्ड में पैसे मिल रहे हैं। हमारे एक महोदय जी हैं जहाँ पे हम जिस हमारे कोचिंग पर एक माननीय मतलब एक तरह से हैं, प्राथमिक में सिलेक्टेड हैं, प्राथमिक क्या साथी जूनियर में लगभग 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनका क्या नाम है, जब वो कॉपी चेक करने गए, 8 या 10 तक के टीचर है, अभी कंफर्म नहीं मुझे, वो जब कॉपी चेक करने गए साथी तो हमने उनसे पूछा, आज ही आए। अब उसका मतलब कि एक तरह से मीटरेज वगैरह स्टार्ट हो गया है यूपी बोर्ड में, सारी चीज़ें काफ़ी चेकअप हो गई, सारी चीज़ें काफ़ी चेक हो गई हैं। तो इनका क्या नाम, हमने इनसे पूछा
कि भाई हमें पता था कि हर जगह तो लीकेज होता ही है। तो हमने इनसे पूछा कि सर बताइए कि ऐसे भी बच्चे थे क्या जो कॉपी में पैसे रखे थे? उन्होंने बोला हाँ 2 बच्चे ऐसे थे, मतलब 400 रुपये आज हमको मिला है। तो हम बोले सर ये बताइए जो पैसे रखते हैं उनको इनके साथ क्या करते हैं आप? ये बोले कि हम पास करते हैं, वो पासिंग मार्क्स दे देते हैं, है ना, इधर उधर अगर कोई देख लेते हैं, कोई नहीं है तो पासिंग मार्क्स दे दिए उनको। अभी नए रूप में सिलेक्ट भी हुए हैं। तो हम कहे सर ऐसे सारे लोग करते होंगे, तब तो पैसे जो देते हैं उनको पास ही कर देते होंगे। तो कहें हाँ कुछ बच्चे अपना कंडीशन लिखे होते हैं पास कर देते हैं। तो हमने इनसे कहा कि अगर सर अगर इनको पास न किया, मान लीजिए आप इनको पास कर देते हैं, पास कर दिए, तो ये आगे आने वाले अपने बच्चों, मतलब एक तरह से अपने भाई को, छोटे भाई बड़े भाई, मतलब इस सबको बताएंगे, या फिर जो इनके सहपाठी होंगे उनसे चर्चा करेंगे कि हमने 400 रुपये रखे थे, 400 रुपये रखे थे और हमको पास कर दिया गया, 400 रुपये हमने रखा था और हमको पास कर दिया गया। तो यही बोलेंगे ना, आप भी 400 रुपये रख देना पास हो जाओगे, यह बोलेंगे। और इससे किसका भविष्य धूमिल होगा? उन बच्चों का जो बच्चे अभी पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन इन सब की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। चलो 400 रुपये रखते हैं, पास हो जाएंगे, मतलब भविष्य खराब होता है, स्थिति खराब होती है। ऐसे ही लोग अपराध की सीढ़ी में काउंट होते हैं, लास्ट में पैसे रुपए लेकर खड़े हो जाते हैं। तो साथ ही अगर आप उसी जगह इनको फेल कर दो, 400 रुपये, अगर आप लोग भी कभी टीचर बनेंगे, भावी शिक्षक बनेंगे साथी, तो ऐसा कारनामा करना, 400 रुपये रखे हो, चाहे 1000 रुपये रखे, चाहे लाख रुपया रख दे, वहाँ पे बस उसे लटका देना, उसे फेल कर देना। भविष्य में याद रखना कि कभी भी ऐसे पैसे तो रखे ही नहीं जाएंगे कॉपी में, क्योंकि साथी उसको पता हो चुका होगा, वो अपने आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ियों से, आने वाले लोग से, जो इंटर में बच्चे हैं उससे अगर संबंधित है, तो वह जरूर इस पर चर्चा करेगा कि भाई पैसा तो मत रखना, नहीं तो 2 नंबर मिला, 2 नंबर का किया रहोगे तो 1 नंबर मिलेगा। फेल करो ससुरे को। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप पर कोई आपत्ति उठाई जा सके। 2 नंबर पा रहा है तो 1 नंबर क्यों से दिए? नहीं, आपके पास पूरा फुल सबूत है कि 400 रुपया रखा हुआ था। लो, कहानी खत्म, उसकी बैंड बजेगा। समझ रहे हो ना भाई? कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आप दया भाव दिखाने लगेंगे, बच्चे हैं, यह हैं, वह हैं, चलो पास कर दो, तो या आप अपना मतलब एक तरह से मतलब अपना जो स्टेटस है उसको धूमिल कर रहे हैं और प्लस बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप लोग कभी भावी शिक्षक बनेंगे साथी, तो यह कारनामा नहीं करना है हमें अच्छे ढंग से कापियाँ चेक करनी है। जो बच्चा पैसा रखा है, पैसा जेब में रख लो, पैसा जेब में रख लो, पैसा समझ लो कि आ गया दान में, गिरा हुआ मिल गया, हम पा लिए, उसको फेल करो, उसी जगह तुरंत फेल करो उसे। भले अगर उसकी कॉपी चेक कर लो, जितना नंबर पा रहा है उतना नंबर दे दो, पास हो रहा है तो पास होने भर का दे दो। लेकिन कोशिश मत करो कि पास ही करा दे, या नहीं गलत उत्तर पे भी 1-1 नंबर देते गए पास कर दिए, पैसा रखा था इस वजह से। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, तभी सुधरेगा हमारा समाज। दूसरी तरफ बात करें साथी, यही बात करने, डीएलएड में जो कॉपी कहाँ चेक होती है साथी, बच्चों को बता देते हैं पहले हम। डीएलएड में जो कॉपी होती है, देखिए साथी, हर डाइट पे चेक होती है, निजी संस्थान पे नहीं चेक होती है, पहली बात याद रखेंगे। निजी संस्थान वाले सिर्फ पैसा वसूलना जानते हैं और पैसा वसूलते वसूलते उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। जो कॉपियाँ होती हैं उसके प्राचार्य चेक करते हैं साथी। जैसे कि जब आईएएस का इंटरव्यू होता है तो एक आईएएस ऑफिसर ही लेता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से जब डीएलएड की कॉपियाँ चेक होगी तो उसमें जो प्राचार्य होते हैं साथी वही लेते हैं, उसको मतलब वही चेक करते हैं। और बहुत सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो जब चश्मा वगैरह लगाते हैं, तो इसी वजह से बोला जाता है कापियाँ अच्छी राइटिंग में लिखी है तो पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अगर आप गलत भी करके आए हो तो। एक बहन जी ने मैसेज किया था, सर मेरा 11 नंबर था, हमने बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, स्टेप्स पिछली बार भी अच्छे से लिखा था सर, मैं पास हो गई, मेरा 15 नंबर आया। तो ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इस बात को याद रखना। आज एक बच्चे ने और मतलब ये मैसेज किया, बहुत सारे मैसेज ने किया, अभी हम बताते हैं सारी बातें, आपके कमेंट लेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहना। बस सब शेयर कर देना, लाइक कर देना, रीच बढ़ जाएगा, अपने आस पड़ोस भाई बहन को जोड़ देना, चाहे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, मतलब इस फील्ड से हों या भी ना हो, जिससे कि रीचमेंट बढ़े, वो बच्चे ज़रूर आएँ। घर में जितने मोबाइल हैं सबसे सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। जिससे मिलो उससे कम से कम जरूर चर्चा करो। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएलएड का कहीं से भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको एक बार इस प्लेटफॉर्म को जरूर बताओ कि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, यूपी टेट, सी टेट आकर एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे तो डटे रहना, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन एक बार जरूर बताना मित्र, ये आपका काम है। अगर हम अकेले इतना क्लास लगा सकते हैं साथी, तो आप इतने लोग मिलकर अगर शेयर करें तो आज ही ये आपका प्लेटफॉर्म 100K में पहुंच जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, लाखों में पहुंच जाएगा साथी, अगर आप लोग चाह लें तो। चाह जहाँ है वहीं पे रहा है साथी। आपसे विनती है, जो आपके लिए कुछ करता है तो आप उसके लिए ज़रूर कुछ करें, नहीं तो उसका दिल टूटेगा और प्लस डीमोटिवेशन ऑटोमेटिक वो होगा। आप जो चीज़ें आपको जानकारी चाहिए होती हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी। आप खुद सोचिए कि आपके लिए जो कर रहा है दिन रात सारी चीज़ें आपको 1-1 मिनट का इन्फॉर्मेशन देता है, आपके लिए लड़ता है साथी, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कम से कम इनके लिए शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह स्टेटस लगा दें, जिससे कि भी सच में इनका मोटिवेशन बने। साथी आपके लिए हम बुरा
अहित तो चाहेंगे ही नहीं चाहेंगे, इतना याद रखना, अहित आपको कभी नहीं चाहेंगे। जब भी करेंगे आपके लिए भला ही करेंगे। अगर कभी अनुचित हो जाता है तो माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि आपके छोटे भाई अभी बड़े भाई के ही समान हैं हम, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब कराने के लिए आप उतारू हो जाओ, बिल्कुल भी उतारू हो जाओ कि हाँ सर के हम इस महीने के अंत तक कम से कम नहीं तो 1 लाख पहुंचा ही देंगे सब्सक्रिप्शन, जिससे कि सच में रीच बढ़ेगा। वैसे बच्चे आएंगे जो सीटेट यूपीटेट के कहीं बाहर तैयारी करते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर सही दी जाएंगी बिल्कुल भी। तो आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपनी संख्या बढ़ाएं मित्र, सहयोग करें। हर सहयोग आपके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, इतना याद रखना साथी। यह बातें हो गई। कापियाँ कहाँ चेक होती हैं भाई, कापियाँ अभी चेक होना स्टार्ट भी नहीं हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी नहीं हुआ है, डाइट पर अभी नहीं भी गया है। इसके लिए शायद एक पिछली बार तो आया था साथ ही एक नोटिस, इस बार भी एक नोटिस में भी आना चाहिए कि हाँ कापियाँ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी हैं, कापियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, हर डाइट पे जा रही हैं। जैसे कि एक बच्चे का कमेंट था कि सर ये बताइए कि जो डीएलएड की कापियाँ हैं, मान लीजिए हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 के 8 सब्जेक्ट किसी एक ही डाइट पे जाएंगे क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और ना ही होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर एक ही डाइट पे जाएगा, मान लीजिए उसे पता भी चल गया इस डाइट पे हमारी सारी कापियाँ आई हैं, तो पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंचेगा, सोर्स लगाएगा, कटाकट अपना काम बना लेगा। इस वजह से साथी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए एक डाइट पर एक ट्रेंड टीचर नहीं मिल पाते हैं, और हर एक कापियाँ आपकी यह भी नहीं पता होता है जो कापी लाता है कि किस बंडल में आपकी कापी है। यह होता है कि मीटरिंग होने के बाद आपको जब मीटरिंग होने लगती है तो हर मीटरिंग में एक तरह से इन्फॉर्मेशन लेकर पीएनपी द्वारा जब चढ़ाया जाता है, मीटरिंग किया जाता है, तो हर इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपका सारा नंबर एक ही जगह कलेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे साथी। और आप एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे भाई, जो डीएलएड की कापियाँ होती हैं, आपकी हर एक सब्जेक्ट की कापियाँ अलग अलग डाइट पे जाती हैं, है ना। तो कभी अगर ये ऐसा आपको पता भी चले कि हमारी कापियाँ एक यहाँ गई हैं, तो आप यह सोच न लो कि सारी कापियाँ वहीं पे चेक हो रही हैं, है ना। तो यह चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी कापियाँ अलग अलग डाइट पे जाती हैं, और आपके ज़िले में शायद ही कोई कापी आपकी चेक हो, अलग ज़िले में ही जाती है। जैसे कि बस्ती का है तो हमारे इलाहाबाद में ज़्यादातर मेरठ वगैरह में चला जाता है ना। मेरठ का है तो इधर आ जाता है, ऐसे उल्टा पलटी होता है, जैसे कि वहाँ का बच्चा यहाँ नहीं, वहाँ का बच्चा यहाँ नहीं, लेकिन उनको पता नहीं है कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, उससे बड़े हैं बच्चों के हाथ, पहुँच जाते हैं ससुरे सब। अब देखो बीएड और डीएलएड की बात करें साथी, तो एक चीज़ और याद रखना मित्र, ये सब घोर अपराध है। आप बस घोर अपराध से बचोगे ना, हमेशा सफल होगे। अगर आज सोच रहे हो हमारे साथ घोर अपराध करने से सही हो रहा है, लेकिन आज अगर तप रहे हो ना, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, इसका मान लेना। अगर आज आपको लग रहा है सच में हम बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हम पसीना बहा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, साथी ये मेहनत कभी दाएँ बाएँ तो जाता ही नहीं है। बस लगे रहो, अपने मित्रों को भी मोटिवेट किए रहो, जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथी हैं, उनको मोटिवेट किए रहो। बस आपकी जो लाइफ है साथी सुचारू रूप से चलने दो, थोड़ा सा स्मूथ चलने दो। 1-2 साल में देखना सिलेक्ट होना तय है भाई। भर्तियाँ आपके पास बहुत पर्याप्त हैं। अब ऐसा नहीं कि 100% आएगा तो 100% पूरा बिक जाएगा, नहीं। रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती आपके पास है, रेलवे की भर्तियाँ कई सारे आने वाली हैं, हम आपको बताते हैं। आपका 30,000 भर्ती इसमें भी आने वाला है भाई, कौन सा था, हवलदार की भी आने वाली है 30,000, प्लस बहुत सारी 14,000 18,000 के आसपास में साथी यूपी ट्रिपल एससी इस बार पिट करा कर आने वाला है। तो आप लगे रहेंगे तो सिलेक्शन तय है साथी। थोड़ा सा डिले ही होगा, लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा सिलेक्शन के बाद। आप कहोगे हाँ बहुत कठिन परिश्रम हुआ था, सारे परिश्रम आप याद करोगे अपना, अरे ऐसे 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 हमारे साथ हो रहा था, रातों जग रहे थे, रात को पानी पी रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप झेलोगे, आपको पता चलेगा। डीएलएड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक तरह से उनको आनंद आएगा। सच में अगर आज झेल ले रहे हो ना साथी, भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। जितना आज झेल रहे हो उतने अच्छे रूप में आप बहुत आनंद के साथ जियोगे। बस झेल लो, थोड़ा सा झेल लो। हर झेलने वाला व्यक्ति मूर्ति बन के ही उभरता है ना, पत्थर नहीं रह जाता है, इतना याद रखना साथी। तो भाई बीएड से पंजाब से डीएलएड बीएड बाहर हो चुका है प्राथमिक से। अब इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं बच्चे कि भैया यूपी से भी बाहर होगा। यूपी से अब देखना यह है कि वर्डिक्ट आता है, जो यूपी के हाई कोर्ट द्वारा, मतलब कि एक तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट दिया गया साथी। आज था फैसला, लेकिन उसमें कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ, उसको टाल दिया गया 14 जुलाई को। 14 जुलाई को आएगा फैसला लास्ट। अब यह देखना, यह लास्ट है, लास्ट तो इसी बार था, 17 वाला था, कल से आज तक चल रहा था पूरा वर्डिक्ट। अब यह देखना है 14 जुलाई को यह हो पाता है फाइनल कि नहीं हो पाता। हमें तो कम आशा है साथी हो पाएगा, फिर से टलेगा ही टलेगा, क्योंकि यह 2023 से खींचने वाला है, इसके लिए बताते हैं। और 19 जुलाई को फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। हमें भी इसी के आसपास इसको डेट रखा गया है कि दोनों एक तरह से सही जजमेंट करें। और रह गया बात शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती अगस्त में नहीं आने वाली है, और आगामी लगभग हम कह लें, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अगस्त में नहीं आएगी, इस चीज़ को याद रखना। अगस्त में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, इसका पूरा थप्पा ले लो करंट हेवन का, ठीक है भाई, करंट हेवन का थप्पा ले लो। जो भी कह रहा है प्रस्ताव रखा गया सर आ जाएगा नहीं भाई, आप तैयारी करते रहो। उसके पहले सीटेट में भी पॉसिबल होगा पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन भी आ जाए, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे रहो। यूपी टेट के लिए भी तैयार रहो। मे भी पॉसिबिलिटी अगर थोड़ा शिक्षक भर्ती इधर लेट होना तय है, तो यूपी टेट भी एक होगा,
और निश्चित होगा साथी। इसके लिए आप एक तरह से नोटिस प्रस्ताव देखे होंगे तो उसमें सितंबर में लिखा हुआ था। तो यूपी टेट तो होना ही है, सुपर टेट हो चाहे 4 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन यूपी टेट होगा। पैसा वसूल करना है इन लोग को, पैसा वसूल तो करेंगे ही ना भाई, तो यूपी टेट होगा। और भले ही यूपी टेट में कुछ विवादित मामले 2021 में भी हैं, 2019 वाले भी हैं, वो तो चलता रहता है, वो फाइनल होगा भी नहीं होगा वो देखा जाएगा। अगर अगला यूपी टेट हो गया तो उसको दबा दिया जाता है। रही बात शिक्षक भर्ती डिले होगा। और प्रत्यावेदन वाले पर्चों के लिए हम बता दें भैया, इनको जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं, आज बहुत सारे बच्चे गए थे, अभ्यर्थी गए थे, जमा किए, उनको मतलब उन्होंने मैसेज भी किया, सर मैंने जमा किया। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, ये ऐसे अभ्यर्थी गए थे जिनका किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में ही बैक था। तो वह खुद कहता है डायरेक्टर, मतलब कि SCRT खुद कहता है कि ऐसे बच्चे का ही चौथी बार मौका दिया जा सकता है जो बच्चे किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में ही तीन बार बैक हो। चौथी बार के लिए वही प्रत्यावेदन दाखिल कर सकते हैं। इसमें बच्चे अपना फ़ोटो ले गए थे और अपना आधार कार्ड का कापी, अपने जितने भी सेमेस्टर हैं उसका फ़ोटो कापी, और खुद गए थे। कॉलेज से संपर्क नहीं करना है, ना ही कॉलेज में रिसीविंग अभी देना है। रिसीविंग जो मिलेगा आपको वो अपने पास ही रखे रहना, जब कहा जाएगा तब दे रहना, नहीं तो कॉलेज वाले गुम कर देंगे। ठीक है भाई, तो रखे रहना अपने पास। कॉलेज वाले का कोई भरोसा नहीं है साथी। पैसे लेकर वह खुद पैसे अपने सामने लिए और बोल रहे हैं पैसे हम लिए ही नहीं। अब क्या ही कर लोगे, उनके पास सबूत थोड़े है। आप तो विश्वास के साथ पैसे उन्हें दे दिए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, कॉलेज में BEd हमारा था ना, BEd है, तो हमने जब पैसे दिए उनको, बोले पैसे हम दिए नहीं। अब हम मतलब 5-6 दिन पहले पैसे दे दिए थे। हम कहे भाई बहुत बुरा हो जाए तब तक, अगर पैसा लेके फिर कहते कि पैसा ना ले लेला, है ना। तो कह रहे हैं कि पैसा तो हम लगा ही देते हैं लेकिन आप दे लेना हुआ। हम कहिए ऐसे मत बोला, है ना, हमारे पास सबूत है और ऐसा कहा तो फिर दिक्कत हो जाए तो कि हाँ समझे साथी। हमेशा अपने लिए अगर आप सच हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई माइकलाल हरा नहीं सकता। सीना ठोक के कहते साथी, आप हमेशा याद रखना, आप खुद अपने लिए काफ़ी हो, अपने परिवार के लिए काफ़ी हो, अपने लोगों के लिए काफ़ी हो, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद आप काफ़ी हो। किसी दूसरे की सहायता कभी मत लेना। याद रखना, जब तक पैर है अपना, जब तक हाथ है अपना, बाजू है अपना ना, तब तक कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, रिलेशन, सभी लोग कोई नहीं साथ देता है साथी, याद रखना। और रही बात जब आप कमज़ोर पड़ते हो तो खुद वो साथ नहीं आते हैं। जब आप मजबूत हो गए ना तो आमजू बाजू ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सभी लोग खड़ा रहेंगे। अरे ये तो फलनवा हो, हमारा शेर हो, ये हो वो हो, लगते हैं रिलेशन निकालने दोस्त लोग, समझ रहे हो ना। तो ऐसे में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर जब भी हो अपने दम पे रहना और किसी से डरना मत साथी। आप भाई भारत के नागरिक हो, लोकतंत्र में रहते हो, और सबसे बड़ी बात है आवाज़ उठाना भी आपको आता है। आवाज़ उठाओ। आप जब आवाज़ उठाओगे तो आप जैसे 1000 लोग आपके पीछे आएंगे, समझ रहे हो। बस डटे रहना, जो भी चीज़ें हैं अपनी मांग करना। इस वजह से प्रत्याबंधन वाले बच्चे जाएँ वहाँ पे प्रशिक्षु, अपनी मांग करें। जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है पहले उसके लिए मांग करें जिसमें चांस उनको बचा हुआ है। उनसे बोलें कि सर हमारे पास चांस है, आराम से सर अगर हमें मौका देना चाहते हैं, या फिर मौका सर हमें मिलना चाहिए, चाहते हैं नहीं सर हमें मौका मिलना चाहिए, हमें मौका सर मिलना चाहिए, हमारा चांस बचा हुआ है सर, उसमें हमें कम से कम मौका दीजिए। फिर प्रत्यावेदन के लिए चौथी बार के लिए हम अप्लाई करेंगे तो हमें दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे दोनों प्रशिक्षु जाएंगे जिनका किसी एक सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में ही केवल 3 बार बैक है, तो जाएंगे ही जाएंगे। इस बार बच्चे का देख लिए कितने ज़्यादा आया, पोर्टल खुला बहुत सारे बच्चों का, पिछली बार से लगभग 1600 ज़्यादा बच्चों का खुला। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुलेगा पोर्टल। बच्चों देंगे, आप एग्जाम देंगे। कॉलेज वाले तो झूठ ठहराते ही हैं, वो तो तब भी बोल रहे थे नहीं आएगा किसी का, आया, मुँह लटक गया, चोखा बन गया उनका। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जाओ, किसी की बातों का ना यह मत लिया करो कि यह बोल दिया तो हम निराश। आज ही एक हम ले लेते हैं उनका नाम, मंजू यादव जी बहन जी का फ़ोन आया था। उनका कहना है सर ऐसे ऐसे हमारे एक यूट्यूबर है बोल रहा है सर, है ना, बोल रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा हो। हम कह रहे थे भाई देखो सबको यहाँ पे पैसे की पड़ी होती है, अपनी पड़ी होती है, अपने वर्चस्व का सबका ध्यान होता है कि भैया हम किसी तरह आगे निकल जाएं, चाहे गलत ही सही, किसी तरह वायरल हो जाए। तो आप याद रखना साथी, करंट हेवन एक ऐसा चैनल है आपके लिए बनाया गया है जिसमें कभी भी कोई चीज़ गलत बताई ही नहीं जाएगी। अगर गलत बताई जाती है उसके लिए माफ़ किया करिए। मान लीजिए बाय द वे निकल जाता है 100 चीज़ों में एक चीज़ गलत, तो माफ़ी हम चाहते हैं, उस चीज़ को सुधारा जा सकता है, हम आपसे भी सीखते हैं। तो इस चीज़ को मानिएगा और आप लोग जाइए, अपने लिए लड़िए। मान सकते हैं 1% ना भी होता है तो लड़ो ना, तब तो बहुत बेकार है, इसमें तो कलंक लगेगा ही। लड़े नहीं तब नहीं हुआ, अगर लड़के नहीं होता है तो बात का बात है साथी, लेकिन लड़ो जरूर, अपने हक का मांग करो। यह हो गया सारी की सारी बातें जो हमें करना था, ये बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा आपका कमेंट ले लेते हैं। इसके पहले एक जीके दे देते हैं आपको। आज का जितना त्यौहार है साथी, सारे के सारे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिखना चाहें लिख लेंगे। साथ ही मरु महोत्सव साथी पोखरण में मनाया जाता है, जैसलमेर राजस्थान में, याद रखेंगे साथी, वहाँ पे मनाया जाने वाला एक त्यौहार है।
मेदराम जात्रा महोत्सव साथी तेलंगाना में मनाया जाता है, याद रखेंगे। खजुराहो फेस्टिवल साथी यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। पुष्कर फेस्टिवल याद रखेंगे साथी, पुष्कर मेला नहीं, पुष्कर मेला तो राजस्थान में लगता है, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल की बात करेंगे तो नदी उत्सव के रूप में मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ऊंट फेस्टिवल साथी बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है, याद रखेंगे। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल साथी यह मनाया जाता है लद्दाख में, याद रखेंगे। लोसार महोत्सव यह भी लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन लोसांग महोत्सव यह मनाया जाता है सिक्किम में साथी। हेमिस महोत्सव याद रखेंगे लद्दाख में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्यौहार साथी केरल में मनाया जाता है। सिग्मा फेस्टिवल साथी गोवा में मनाया जाता है। वांचुंग फेस्टिवल साथी असम में मनाया जाता है, याद रखेंगे साथी। इसके बाद त्रिशूरपुरम त्यौहार साथी केरल में मनाया जाता है साथी। इसमें एक और है घोड़ा महोत्सव करके है, काला घोड़ा महोत्सव करके साथी, ये महाराष्ट्र मनाया जाता है यानी मुंबई में, याद रखेंगे। इसके बाद साथी थारपुसम त्यौहार साथी ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, याद रखेंगे। फूल डोल त्यौहार साथी एक शाहपुर राजस्थान में मनाया जाता है, याद रखेंगे साथी। फूल डोल में सारी इसमें फूलों का त्यौहार भी इसे कह सकते हो आप, ये फूलों का त्यौहार है साथी। बथुकम्मा बथुकम्मा भी फूलों का त्यौहार है साथी, यह तेलंगाना में मनाया जाता है। मंडू महोत्सव, निमाड़ी मिर्च महोत्सव साथी यह मध्य प्रदेश का त्यौहार, याद रखेंगे। तो रज पर्व या फिर रजा पर्व कह लीजिए। धानु यात्रा महोत्सव साथी, जगन्नाथ यात्रा महोत्सव साथी, यह सब के सब उड़ीसा के त्यौहार हैं, याद रखेंगे साथी। चेरी ब्लॉजम मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी, यह शिलांग का है, शिलांग मेघालय का कैपिटल है, मेघालय का महोत्सव साथी, याद रखेंगे। साथी एक हैरात महोत्सव भी हाल ही मनाया जाता है, मनाया गया साथी, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में, जो आपके कश्मीरी पंडित थे उन्हीं के एक तरह से याद में इसको मनाया गया साथी। इसके बाद हरेली पर्व छत्तीसगढ़ का है, हरेला पर्व यह उत्तराखंड का, याद रखना साथी। इसके बाद आपका काला नमक चावल महोत्सव हमारे यूपी के सिद्धार्थनगर में मनाया गया साथी। जलीकट्टू महोत्सव, पोंगल महोत्सव ये तमिलनाडु का है। ओणम महोत्सव केरल का है साथी। इसके बाद छठ पर्व जो सूर्य नमस्कार के लिए साथी, इसमें सूरज भगवान की पूजा होती है सुबह सुबह, तो बिहार का यह त्यौहार है, बहुत फेमस त्यौहार है। सरहुल महोत्सव झारखंड का है। ट्यूलिप जम्मू कश्मीर का है। बोईता बंदना साथी यह कहाँ का है बता देंगे भैया, उड़ीसा का है। तो कलपत्री रथ महोत्सव, कलपति या फिर कलपत्री रथ महोत्सव ये केरल का है साथी, याद रखेंगे। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का, तेल बिना आलू ऐसे कर लो, बनालू तेल बिना आलू, तो बोनालू तेलंगाना का है साथी। राष्ट्रीय सूखा महोत्सव साथी ये कहाँ का है, पुदुचेरी का महोत्सव है ना, याद रखेंगे साथी। अट्टुकल महोत्सव या फिर अट्टुकल पोंगल महोत्सव ये केरल का साथी, याद रखेंगे। एप्पल महोत्सव जम्मू कश्मीर का साथी, याद रखेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव भी हाल ही मनाया गया साथी, इस 2022 का, यह आंध्र प्रदेश में मनाया गया है साथी। अहरबल नवरोज दोनों है त्यौहार। अहरबल जो त्यौहार है जम्मू कश्मीर का है, और नवरोज जो त्यौहार है साथी ये हमारा शास्त्रीय नृत्य एक तरह से है, याद रखेंगे। नवरोज महोत्सव यह पारसियों का त्यौहार है, ना नृत्य नहीं, पारसियों का त्यौहार है, याद रखेंगे साथी इस बात को। इधर एक नवरेह और हबल ये जम्मू कश्मीर का है त्यौहार, एक है नवरेह त्यौहार ये जम्मू कश्मीर में। इतने सारे त्यौहार थे, अगर आपको लगा हो इंपॉर्टेंट है इसे आप लिख लेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए आपके कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा, आपको पता चलेगा कितने बच्चे गए थे। देखता है ललचा सेठ जी, आप कोई और तैयारी करते हैं? नहीं, तैयारी तो चली रही है, सारे लोग तैयारी तो चली रही है बाकी भैया, बहुत सारे हैं तैयारी, लेखपाल का है, बहुत बच्चों का तैयारी चल ही रहा है। एनटीपीसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है भाई, एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, इसके बाद ग्रुप डी का ही लगेगा। 3 जुलाई या 4 जुलाई से स्टार्ट है ग्रुप डी का, आप लोग लगे रहेंगे। इसके बाद एएलपी और प्लस आपका सीआरपी मतलब आरपीएफ एसआई में भी भर्ती आ रही है रेलवे में, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, बच्चों को लुभाना है, भर्ती तो होगी ही होगी। आप जियो हजारों साल भाई, कम से कम मैम को भी बोल दिया करो, हमको तो जिला हो रहे हो, उनके साथ हमको जीना है, ठीक भाई। यह दिमाग है, देखो भाई बोल ही दिए ये लोग। थैंक यू, आप सभी इतना प्यार देते हो साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत एक शुक्रगुजार है साथी ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे, आप लोग सच में इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखेंगे। अजय कुमार जी, बिल्कुल सर, एक यूपीटेट होना चाहिए, मैं भी नहीं साथी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी होगा। अभिलाषा पांडे जी का कहना है सर कॉपी डाइट में चेक होती है, बिल्कुल डाइट में ही चेक होती है कापी। लक्ष्य चतुर्वेदी जी, सर एक यूपीटेट होना चाहिए, बिल्कुल होगा। नेहा पाल जी कहना है गुरुदेव मैंने 3rd सेमेस्टर में मैथ में 11 नंबर तक सही किया है, और कुछ मैंने केवल आंसर ही लिखा है और कुछ आधा करके उसका आंसर लिख दिया है, सर प्लीज़ बताइए। बिल्कुल सही हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी एकदम मतलब कि निश्चिंत रहिए, आपको पास होना तय है साथी, है ना। अगर आपने आंसर सही लिखा है, स्टेप्स किया है अच्छे से, 11 नंबर है, तो मे भी पूरा 100% श्योर है कि आप हो सकते हैं पास हो जाओ, हो सकते हैं क्या, पास होना तय है आपका, बस आगामी एग्जाम की तैयारी में लगे रहेंगे। बीनू देवी, देखिए भाई जो भी 14 नंबर 15 नंबर के बच्चे किए हैं, 14 नंबर 13 नंबर तक भी किए हैं, अगर सारे उसके बाद भी प्रश्न उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं गलत सही, तो
अगर अच्छा टीचर मिलता है, स्टार्टिंग में सही होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा उसका, और लास्ट तक जाएगा, आपको नंबर देता चला जाएगा, आप पास होंगे। ठीक है भाई। वीनू देवी जी, सर पैसे देने वाले पास होते हैं? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, लड़की है मेरे पीछे बैठी थी, जो कि 1 या 2 नंबर सही करी थी, बोल रही थी पैसे रखें, तो भैया पास हो गई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पास हो गई तो। सर सीटेट का फॉर्म कब तक आना है? तो आ ही जाएगा साथी, आप लगे रहो। लक्ष्य चतुर्वेदी, सर सीटेट का फॉर्म कब आएगा? आ जाएगा प्रशिक्षु, लगे रहो। ललिता सेठ जी, संख्या वाली मैथ सीटेट बताइए। हाँ देखिए, मैथ का क्लास हमने सीटेट का लगा रहा है, आप आइए, सीटेट का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आज ही बनाया है उसको, देखिए सबसे ऊपर ये सीटेट का, तो इसमें आप मैथ भी पा जाओगे, मैथ अभी चल रहा है, कल आया, रैंडमली आएगा मैथ का, घबराने की बात नहीं है। अभी समय पेडोलॉजी वाला जो पेडोलॉजी वाला सेक्शन है मैथ का, वो चल रहा है। हिंदी चल रहा है, मैराथन चल रहा है हिंदी का, एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो रहा है। कल आएगा आपका समास या फिर संधि कलम लगा देंगे, है ना, संधि लगा देंगे कल, संधि एक दिन में खत्म। वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, 30 मिनट के अंदर ही अंदर होगा, प्रैक्टिस सेट के साथ होगा। आप बस अलग से कोई एक तरह से बुक ले लेना, सेट ले लेना, जो कि सीटेट का हो, सेट जरूर लगाना साथी। ललिता सेठ जी, हमने बता दिया भाई, थोड़ी बताया तो। सिमरन प्रवीण जी का कहना है, क्या एग्जाम में पैसे देना जरूरी है, वरना कॉपी ब्लैंक भेजते हैं? ऐसा कौन कर दिया भाई, कॉपी कहाँ ब्लैंक भेजेंगे, कॉपी चेक करेंगे, ऐसी बात नहीं, निर्दयी सभी लोग नहीं होते हैं। हाँ, 1-2 होते हैं जो कि लालची होते हैं ससुरे, लेकिन आप लोग घबराओ ना, आप लोग की कापियाँ, इस बार कोई लीकेज नहीं हुआ है कहीं पेपर में, तो अच्छा नंबर मिलने की पूरी संभावना बनेगी बच्चों को। हाँ, बीएड डीएलएड वाले सही हैं, बीएड वाले सही हैं, इनका कहना है। सुदीप राजपूत जी का कहना है, भैया मेरा टेट या सीटेट फॉर्म फिल होने के पहले बैक के रिजल्ट नहीं आए थे, बट सीटेट और यूपीटेट एग्जाम से पहले हमारा बैक पास रिजल्ट आ गया था, तो जो 19 में हमारा क्लियर होगा, हमारा वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। अगर आपका यूपीटेट सीटेट रिजल्ट के आने से पहले फॉर्म से लेना देना कुछ नहीं है, फॉर्म चाहे बाद में फिल करो चाहे पहले फिल करो, लेकिन अगर यूपीटेट सीटेट रिजल्ट के आने से पहले अगर आपका सेकंड सेमेस्टर तक चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो रिजल्ट आ जाता है, अगर आप यूपीटेट सीटेट में पास हो जाते हो, बाद में रिजल्ट आता है, तो आपका वैलिड करार होगा, वैलिड माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षक भर्ती में बैठ जाओगे आप, शिक्षक भर्ती में तभी बैठोगे जब तक आपका 4th सेमेस्टर तक क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए यह बोला जाता है, वर्डिक्ट आया था साफ साफ कि कम से कम जिस दिन नोटिफिकेशन आता है शिक्षक भर्ती का, उस दिन से 1 घंटे 2 घंटे पहले भी अगर आपका पूरा 4th सेमेस्टर क्लियर होता है तो वैलिड करार होगा आपका। ठीक भाई। लक्ष्य चतुर्वेदी, सर सुपर टेट यूपीटेट कब होगा सितंबर में, यूपीटेट मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर में, उसका एग्जाम करा लिया जाएगा। रीचा कुमारी जी, सर थर्ड में एक चांस है तो क्या उसके लिए भी मेडिकल लेकर जाना होगा? हाँ देखिए, अगर थर्ड में आपका एक चांस बचा हुआ है तो थर्ड के लिए पहले आप उस चांस, थर्ड में जो चांस बचा उसके लिए आप पहले प्रत्यावेदन देंगे, सर ऐसी स्थिति है सर जिसमें चांस है उसमें हमारा करा लीजिए, हमारा एग्जाम करा लीजिए उसका, फिर उसके बाद सर जो 3 बार बैक वाला है उसको कराइएगा इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम में, नेक्स्ट सेमेस्टर वाले में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट आती, पहले आप उसको बात करेंगे कि जिसमें चांस मिला उसकी एग्जाम करा लिया जाए। वैसे बहुत सारे डाइट आपके सपोर्ट में, जैसे मेरठ है और 2-3 डाइट है, और ये बस्ती का डाइट खुद आपके सपोर्ट में साथी आपका सपोर्ट कर रहा है कि ऐसे प्रशिक्षकों का एग्जाम होना चाहिए, है ना, कहीं से भी डिमोटिवेट मत हुआ करो आप लोग के एग्जाम होंगे, बस आप लोग जाओ, मतलब रेगुलरली थोड़ा सा दबाव बनाते रहो एससीईआरटी पर कि घेराव करते रहो, आपके एग्जाम हो सकेंगे, बस संख्या बल दे दो हमें, और हम डेली का डेली आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे पल पल का, और आप लोग बस वहाँ पर जाकर अपनी चीज़ें, अपनी बात वहाँ पर रखो। डाइट पर ऐसी बात नहीं साथी, आपको जब मौका वाला है बचा हुआ है तो उसमें आपको मौका दिया जाएगा, और प्लस जिसमें आपका 3 बार बैक है, जब सारे प्रशिक्षकों को मिल रहा है उसमें मौका, तो आपको भी मिलेगा समय आके। ठीक है भाई। हाँ सर, पिछली बार भी पैसों वालों का हुआ था, ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे पास भी सबूत हैं, जिन्होंने मेहनत किया तो उसका भी हुआ था, जो 15 नंबर के करके आए थे उसको वो भी पास हुए थे, जो 14 नंबर करके आए तो भी पास हुए थे, है ना, ऐसी बात नहीं है सारे पैसे वालों का होता है। अगर आपका यह धारणा बन चुका है तो ये गलत धारणा है, इसको निकाल दें मन से। ठीक है भाई, पैसे वाले तो हम लोग भी नहीं हैं, है ना, पैसे वाले हमारे फ्रेंड भी नहीं है, कुछ नहीं लिखा था, बस राइटिंग बेहतरीन था, अच्छे स्टेप्स लिखे थे, पास हो गया, अच्छा नंबर आया, 97% है, डीएलएड की बात करने हैं। लेकिन भाई थोड़ी सी अपने अंदर जो जगाना होता है अंदर से ना, उसको जगा के रखो, बस दूसरों की बातों से सुनकर आप अपने आप को आहत कर लेते हो और बहुत बुरा इसका परिणाम हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, 2-3 सेमेस्टर में कॉपियाँ चेक कब होंगी? अच्छा, कॉपियाँ कब चेक होंगी? सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के। देखिए हो सकता है जो जिस प्रकार से एग्जाम हुए उसी प्रकार से रिजल्ट आएंगे आपको, आपके रिजल्ट आने की संभावना 15 जुलाई तक है मित्र, और ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी तैयार रहिए अगले सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। जो बच्चे ग्रुप डी का या फिर अदर चीज़ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत रहें, वो उससे तो सरल ही होता है,
डीएलएड, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। इसके लिए कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहो, लगे रहो उसके लिए। उससे पहले अगर कहीं से भगवान के दया से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हमसे बड़ा खुशी कोई नहीं होगा साथी, खुश समझ रहे, सिलेक्शन हो जाएगा, लगे रहो साथी, और साइड से डीएलएड भी करते रहिए। मोटिवेशनल चैनल हमें बासनल का कहना है, सर जिनका किसी एक सेमेस्टर में बैक है 3 बार, क्या वो प्रत्यावेदन दे सकते? बिल्कुल भाई, वो उनके लिए ही तो बना है, जाइए भाई दीजिए। संध्या पहल जी का कहना है, जी सर जिनका एक सेमेस्टर में चांस है और एक में नहीं, तो वो भी कल सीआरटी जाएंगे। बिल्कुल जाइए, आप जाइए भाई, आप जाइए, आप लोग वहाँ पे पहुँचिए। पहली बात तो पहले जिसमें चांस है उसमें मांग करिए, जो 2 सेमेस्टर वाले हैं, और जो सिंगल एक सेमेस्टर किसी एक सब्जेक्ट में बैक है वो तो मांग रखेंगे अपना कि भाई पिछली बार बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में पिछली बार के पिछली अपेक्षा, मतलब इस बार 2000 बच्चों का पोर्टल खुला, पिछली बार 400 बच्चों का खुला था, तो उस समय कोई चहल पहल था नहीं। तो चहल पहल जब बढ़ता है साथ ही तो खुद इस पर डायरेक्टर सर विचार करेंगे। और आप ऐसी बात नहीं, डायरेक्टर सर निर्दयी नहीं कि आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, सुनी जाएंगी। जब उन्होंने यह प्रारूप चला रखा है तो मे भी पॉसिबिलिटी बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एग्जाम कराया जा सके। आप लोग जाइए, अपना काम करिए पहले वहाँ पर जाकर, फिर उसके बाद सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। सर जी 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक है, उनको भी प्रत्यावेदन जमा करना होगा प्लीज़ सर। हाँ भाई, सेकंड सेमेस्टर बैक है, इस बार अगर आपने एग्जाम छोड़ दिया तो आपका बैक मान लिया जाएगा, अब 3 बार हो गया। लेकिन अगर इस बार आपने एग्जाम दिया है, चाहे 2019 बैच के चाहे अदर बैच के हो, तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो फिर क्यों दोगे? आप जियो हज़ारों साल भाई, मैम को मेरा नमस्कार। हाँ भाई, मेरी शेरनी तो शेरनी है, दहाड़ती रहती है हमेशा। सचिन कुमार जी का कहना है, इस बार स्टेप्स मार्किंग है सो यू डोंट वेरी, हो जाएगा क्लियर बी। जी आप इस बार बहुत सही बोल रहे हैं साथी, इस बार स्टेप्स भी होगा। जो बच्चे, इसी वजह से हम बोलते हैं हमेशा कि आप स्टेप्स जरूर करके आया करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर अच्छा टीचर मिल गया, बिहेवियर और प्लस मेहनती टीचर मिल गया ना, तो आपको नहीं, आपको तो पास कर ही छोड़ेगा, बल्कि अच्छा नंबर भी मिलेगा। बस आप स्टेप्स राइटिंग पे ध्यान दो, स्टेप्स पे ध्यान दो, और इस बार में भी पॉसिबिलिटी पूरा है कि स्टेप्स मार्किंग होनी है। ठीक भाई सचिन जी, आपको इन्फॉर्मेशन सही मिला है, कहीं से मिला है जो। अजय कुमार जी बिल्कुल सर, एक यूपी टेट होना ही चाहिए, बिल्कुल आपकी बातें शायद प्रभु सुन लेंगे, सुन लिए हैं भाई, घबराइए मत। नेहा पाल जी, गुरुदेव मैंने थर्ड सेमेस्टर बताया तो 11 नंबर करके आए हैं। वीनू देवी हमने बताया, बहन जी आपको भी। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है? हमने बताया था के वी यादव जी, वीके यादव जी मिस्टर। डॉक्यूमेंट्स में आपको एक अपना फोटो कॉपी, जो मतलब फोटो कॉपी का मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो ले लेना है। खैर वहाँ पे लगे या ना लगे, आपको ले जाना है, कैरी करना है। और अपना एक ओरिजिनल आधार कार्ड, उसकी कॉपी भी कराना चाहते हैं कापी करा लीजिएगा, वैसे वो उसी जगह सीआरटी में ही कॉपी कर देगा, जहाँ पे बैठेंगे वो खुद कॉपी करके दे देगा आपको, ओरिजिनल वापस कर देगा। और प्लस आपके जितने भी सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, चाहे बैक वाले चाहे जो, आप कॉपी निकाल कर ले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, प्लस प्रत्यावेदन ले जाएंगे, है ना। पेन वगैरह तो कैरी कर ही सकते हैं। और प्लस कॉलेज वगैरह में नहीं पूछना है, नहीं उनके यहाँ रिसीविंग अभी जमा करना है, ससुर सब भूल जाएंगे। इस वजह से अगर जमा भी करते हैं तो ओरिजिनल अपने पास रख लेना, कॉपी करा कर उनको दे देना। एक डाइट पर भी दिया जाता चाहिए, लेकिन अभी रखे रहिए, बताया जाएगा। हम लोग एक पैसा नहीं दिए तो बोला कॉपी ब्लैंक भेज देंगे जो पैसा नहीं देगा। कौन बोला भाई? सिमरन प्रवीण जी, आप बताओ तो कौन बोला? ऐसी बात है तो वीडियो भेजो हमारे पास, उसका वीडियो बनाकर। कौन बोल दिया प्राचार्य आपको ऐसा? ससुरा को जॉब ही खत्म करवा देना है क्या अपना? अभी निलंबित हुए थे ना 3-4 लोग, 2 लोग गोरखपुर गाजीपुर से, तो क्या चाहते हैं? ऐसी बयानबाजी करके वो चाहते हैं कि डाइट बेकार करना। अभी एक तरह से वो लगाया था ना, पेनाल्टी लगाया था, पीएनपी सचिव सर द्वारा पेनाल्टी लगा था कि जो बच्चों के स्कूटनी में नंबर बढ़े हैं, बहुत सारे बच्चों के बढ़े थे, तो पता चला था घूस पात लेकर बढ़ाया गया है। तो उसमें प्राचार्य के, कई सारे प्राचार्य के जो है कि एक तरह से 2 महीने का वेतन आधा आधा कर दिया गया था। तो लगेंगे, पेनाल्टी तो लगना तय है। आप जितना पैसे लिए थे, इधर गया लो, मजा लो। डीज राइट, वहाँ तो बच्चों का फायदा हो गया ना, आपका वसूली डाइट कर लिया, मतलब कि पीएनपी सचिव कर लिया। डीज भैया मेरा बता तो दिया भैया। आरोही पटेल जी का कहना, करंट है सर सब्जेक्ट के पैडोगाजी करवा दीजिए। बिल्कुल सब्जेक्ट के पैडोगाजी हो रहे हैं साथी। आरोही जी आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, एक बार प्लेलिस्ट प्लीज़ चेक करिएगा, हिंदी सारे आप देखते रहो, सब कुछ कराया जाएगा कंप्लीट। बस आप बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम बहुत सर पे हैं, कभी भी हो सकते हैं, टपक सकते हैं। उज्जवल गुप्ता जी, सर एकेडमिक नहीं हटेगा क्या? एकेडमिक हटने का प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा। देखिए बहुत सारी इसमें दुविधाएं हैं साथी, आप बोल रहे हो जो ना, इसमें शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ी सी विलंब होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि आगे बहुत बखेड़ा है। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद ही आपके एग्जाम कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें मामला उसी में चल रहा है, इसी में शिक्षक भर्ती आ गई, लो जो 1 साल में क्लियर होना चाहिए था 10 साल लगे क्लियर करने हुए, फिर कोर्ट कचहरी, बहुत बहुत दुनिया भर का बखेड़ा, समझ रहे हो। ये सब सारी चीज़ें नहीं होने देना चाहिए इस बार।
तब जाके हम जल्दी नौकरी पा सकते हैं। जल्दी वैकेंसी थोड़े लाना है, मान लीजिए जल्दी वैकेंसी आ भी जाता है, 10 साल बाद नौकरी पाते हो एग्जाम देने के बाद, तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो वैकेंसी आए थोड़ा सा 1 साल लेट ही आए, लेकिन क्लियर कट कराए, क्लियर कराए, बिल्कुल भी कोई विवाद ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता जीरो विवाद होगा, लेकिन जल्द ही फाइनल करा दें, ऐसी होनी चाहिए क्लियर कट। धन्यवाद साथी, अगर बातें अच्छी लगती हैं, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सही दी जाती हैं आपको यहाँ पर, तो जरूर शेयर करिएगा, अपनी संख्या बढ़ाइए। आपके लिए आपका यह साथी जरूर खड़ा रहेगा हमेशा, हर समय, हर कदम पर। धन्यवाद।